सवेरा हाशमी ने वालिद की वफात के बाद शूज बनाने का काम संभाल लिया। हम 6 बहनें हैं, कोई बड़ा भाई नहीं है। प्रोडक्शन से लेके डिलीवरीज तक खुद देखती हूँ। दुनिया की शूज मेकिंग बिलियन इंडस्ट्री में नाम बना लिया। उससे के अलावा स्लीपर्स हो गए, ब्राइडल वेयर्स हो गए, कैजुअल वेयर हो गए, फॉर्मल वेयर हो गए। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी शूज़ मार्केट में अपना नाम बनाने वाली इस वक्त सुहरा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस काम का आगाज़ कब से किया और इनका आइडिया किस तरह इनके जहन में आया। जी बताइएगा सुहरा, ये शूज़ मार्केट में किस तरह आपने कदम रखा है और इसमें नाम भी आपने खासा बना लिया, क्या कहेंगे? वैसे तो ये हमारा आबाई काम है। मैं 3rd जनरेशन डूइंग दिस बिज़नेस। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था 2013 में, और वो अच्छा खासा उनका नाम था। वो बहुत ज़्यादा मार्केट में काम करते थे, आउट ऑफ द कंट्री काम करते थे। जिन कंडीशन से मुझे ये बिज़नेस हैंड ओवर किया गया, तब मैं बिल्कुल एक छोटी सी स्टूडेंट थी 21 साल की, और मैं पढ़ा करती थी। और मेरा जस्ट 2nd सेमेस्टर शुरू किया था अभी यूनिवर्सिटी के अंदर, और मेरा उनका इंतकाल हो गया। कुछ भी नहीं आता था, सब कुछ यहाँ आके टेक ओवर करके सीखा। कुछ अरसा अपने मामू के अंडर ट्रेनिंग रही हूँ, और उसके बाद वो भी सारा चीज़ें हैंड ओवर करके मुझे चले गए अपने अपने रस्तों पे कि बेटा ये आपका काम है, अब आपने देखना है। तो मैंने जब ग्रेजुएशन कर ली तो मैंने तब इस बिज़नेस को प्रॉपरली सिंगल हैंडेडली टेक ओवर किया था 2016 के अंदर। सिंस देन मैं अभी तक खुद काम कर रही हूँ, और सारे इसके जितने भी मामलात हैं खुद देखती हूँ। प्रोडक्शन से लेके, सैम्पलिंग से लेके, डिलीवरीज तक मेरा फोकस रहता है हर चीज़ के ऊपर। तो इसमें मुश्किलात तो एक आम आदमी को भी बड़ी करना पड़ती हैं, और आप समझ लें कि खातून होकर आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इब्तदाइया में? शुरू में तो क्योंकि आता नहीं था कोई काम, छोटी बच्ची थी, समझ नहीं आता था कि करना क्या है। लेकिन कुछ अरसा मामू अपने को ऑब्ज़र्व करके मैंने देखा कि वो किस तरह से क्या मामलात सरअंजाम दे रहे हैं, और उनसे मैंने ये सीखा कि मैंने क्या करना और मैंने क्या नहीं करना। तो लेकिन जब वो मुझे तनहा वो भी छोड़ गए कि बेटा ये आपने करना है, सोलली ये आपका काम है, आपका कारोबार है, आपने लेके चलना है, आप कर सकती हो, देख लो, नहीं तो इसको बंद कर दो। तो अकेली बैठ के कुर्सी के ऊपर सोचा करती थी कि अब क्या करना है, क्या। कोई सिखाने वाला नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि हम 6 बहनें हैं सिर्फ, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। तो मैं ही सिंगल, उस टाइम मेरी वालदा मुझे कहती थी कि तुमने मेरा बेटा बनना है। तो उनको और कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये करना पड़ा, यहाँ आना पड़ा, बैठना पड़ा। वहाँ बैठ के ये रियलाइज़ किया कि ये मेल डोमिनेटिंग मार्केट है। कोई भी औरत उस मार्केट में अभी भी बैठ के काम नहीं कर रही। आई स्टिल सिट ओवर देयर, जो मेरे वालिद साहब का ही दफ्तर था, मैं वहीं पर ही बैठती हूँ, वहीं पर ही काम करती हूँ, 12 साल से वहीं पर ही हूँ। एक एक चीज़ खुद सीखी है, कुछ वेंडर्स ने सिखा दी, कुछ कॉरपोरेट लेवल में जाके ब्रांड्स पे सीख ली, कुछ मार खा के सीख ली, कुछ रिजेक्शंस जब बहुत ज़्यादा मिलते थे उनसे सीख ली, अपने आप को इम्प्रूव करती चली गई। ये देख बहुत मुश्किल से, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत लोग, अच्छे लोग ढूंढना ही बहुत बड़ा मैटर है इस पूरी फील्ड में। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना ही जो है मुश्किल काम होता है, लेकिन आप प्रोडक्शन में भी हैं, उसको फिर सेल भी कर रही हैं। दोनों मराहिल को किस तरह देख रही हैं? मेनली तो हम पहले सेल्स ट्रेड, क्योंकि हमारा ट्रेड का काम ज़्यादा था, तो पहले तो हम मेनली सिर्फ मैं ट्रेडिंग एंड देखती थी ज़्यादा। लेकिन जब से मैंने, मेरे वालिद साहब क्योंकि पूरे पाकिस्तान में काम था, यूके में भी था, लेकिन वो ज़्यादातर क्योंकि होलसेल एंड पे डीलिंग करते थे, चाइना जाते थे, रॉ मटेरियल वगैरह लेके आते थे, डेवलपमेंट खुद करवाते थे, लेकिन अपने ऑफिस की हद तक और कारखानों में जाते थे। मेरे लिए बीइंग अ गर्ल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा थे कि मैं हर जगह, हर कारखाने में नहीं जा सकती, हर सिटी, हर कंट्री में, हर सिटी में नहीं जा सकती। कंट्री तो बहुत दूर की बात है, हर सिटी में नहीं जा सकती। छोटे छोटे टाउन्स हैं, आप हर जगह नहीं मौजूद हो सकते। तो वहाँ मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट करूँगी, और मैं छोटे इलाकों की बजाय बड़े ब्रांड्स को टारगेट करूँगी काम करने के लिए, और वॉल्यूम में काम बनाऊँगी। तो मैंने अपना प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट किया था कि मेरे वालिद साहब जैसे, उनके पास अगर 100 क्लाइंट्स थे, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं ECS के साथ या मैं स्टाइलों के साथ जुड़ जाती हूँ जिनकी 100 शॉप्स हैं। तो ये मैंने अपना पहले प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया था, और उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द प्रोडक्शन कि यार मुझे प्रोडक्शन के मैटर्स के अंदर किस तरह से इन्वॉल्वमेंट करनी है, कितने लेवल पे करनी है। तो ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने के बाद मैंने प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी।
शूज़ की दुनिया में ख़ातून का इस तरीके से काम करना, वर्कर से काम करवाना, फिर मार्केट में सेल करना, तो क्या कहेंगी, यानी कि और कितनी ऐसी ख़वातीन आप देखती हैं इस फील्ड में हैं या आपको मिली हैं? जो ख़ातून मैं ख़वातीन को देख रही हूँ वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट लेवल पे एज अ डिज़ाइनर काम कर रही हैं। मेरी मार्केट में मैंने किसी को ऐसे मार्केट में बैठ के कारोबार करते हुए नहीं देखा। और ये ज़रूर कहूँगी कि एक दो ख़वातीन को जानती ज़रूर हूँ कि जो काम ये कर रही हैं, लेकिन उनके साथ भी उनके मेल पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं। मेरे साथ मेरा कोई मेल पार्टनर इन्वॉल्व अभी तक किसी भी लेवल पे नहीं है। मैं इंटायरली सोलली अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। एक पॉइंट आ गया था जहाँ पे लोग कहते थे कि ठीक है, हम आपके अब्बू के नाम पे तो नहीं आपको काम दे सकते ना, आप खुद क्या कर सकती हैं, आपका खुद का क्या स्किल सेट है, आपका खुद का क्या कैलिबर है। तो मैंने वो कैलिबर विद इन ओवर द ईयर्स बिल्ड किया है, मैंने उसको पॉलिश किया है, मैंने सीखा है सबसे, और मैंने सीख के करेक्शन किया है। देखिए, जब आप अपनी गलतियों को वाकई मानेंगे कि हमारी गलती और उससे सीखेंगे ना, तो आप पॉलिश ही होंगे। अगर आप ईगो में या किसी चीज़ में कीजिए हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता या हम बेहतरीन हैं अपने काम में और अपने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। कौन कौन से जूते जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, और थोड़ा सा ये बताएं कि कौन कौन सी इकसाम के ये जूते हैं? यहाँ तो फिल वक्त सारा खुस्सा बन रहा है मेरे इस यूनिट के ऊपर, और मैं खुस्से के अलावा भी सारे प्रोडक्ट्स में डील करती हूँ, जैसे स्लीपर्स हो गए, ब्राइडल वेयर्स हो गए, कैजुअल वेयर हो गए, फॉर्मल वेयर हो गए। तो हम फ्लैट से लेके ब्राइडल तक, हाई हील्स तक सारी ही कैटेगरीज़ को डील करते हैं। और ये जिस तरह एथनिक वेयर है, जिस तरह खुस्सा आ जाता है, कोल्हापुरीज़ आती हैं, इनमें भी आई डू हैव एक्सपर्टीज़ और मैं स्टॉक तैयार करवा के देती हूँ। तो इट डिपेंड्स कि क्लाइंट की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ भी हम काम करते हैं अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मैन्युफैक्चर करा के सैम्पल्स और फिर उसके आगे प्रोडक्शन लगा के उनको माल डिलीवर करते हैं। ख़वातीन अमूमन तालीम व तदरीस के हवाले से, जो कि अच्छा शोबा है, उस पर आना भी चाहिए, या कोई आसान जॉब की तरफ जो है माइल होती हैं, लेकिन आपने डिफ़िकल्ट जॉब का इंतखाब किया, क्या कहेंगे इस पर? शुरू में मुझे भी बहुत मुश्किल लगती थी और मैं बेसिकली अल्टरनेटिव पाथ चूज़ करना चाह रही थी, जिसके लिए मैंने टीचिंग शुरू की। मैंने 4 साल टीचिंग किया है। ये साथ लर्न किया, लेकिन 4 साल टीचिंग भी किया, बहुत अच्छे रिनॉन्ड नेम्स के अंडर टीचिंग की है मैंने। लेकिन ये क्यों चूज़ किया एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि अखराजात कुछ इस तरह के थे कि नहीं मीट कर पा रही थी जॉब, उनके सारे मामलात, बहुत मामूली सी पे होती है और टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और इवन के घर आने के बावजूद भी आप उन्हीं का ही काम कर रहे होते हो। और एक बहुत ज़्यादा ना अंदर एक पैशन भी था कि कब तक ये कंटिन्यू करूँगी, कब तक और कितना, और ग्राफ देखती थी कि क्या ग्राफ है पाकिस्तान में बेसिकली। यानी जॉब का जो स्टेप था, जॉब की निस्बत ये बिज़नेस का अच्छा रहा, क्योंकि ग्राफ बहुत स्लो था वहाँ पे और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी, लेकिन कहते हैं ना कि कदर वहाँ पे नहीं है जॉब करने में। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। बाहर का मैं कभी ना गई हूँ तो मैं बाहर के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पाकिस्तान में बहुत पढ़ लिख के बहुत बिल्कुल बेसिक सैलरी पे आपको अपॉइंट किया जाता है, और आपको 10, 12, 15 साल भी आप वो काम नहीं कर सकते जो अपने कारोबार से कर सकते हैं।